Let's see our poem, The Road Not Taken by Robert Frost. Introduction to the poem. In the poem The Road Not Taken, the road symbolizes our life. The poet says that the part that we don't choose in our life is the road not taken. तो इस पोएम में द रोड नॉट टेकन में रोड जो है वो सिम्बलाइज करता है हमारी लाइफ को. पोएट ने यहाँ पे ये कहा है कि जो पार्ट हम सिलेक्ट नहीं करते वही हमारी लाइफ का द रोड नॉट टेकन है. He describes his feeling about that choice that he had left in the past. The path which we have chosen decide our future, our destination. तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है पोएट ने अपनी फीलिंग्स को कि उन्होंने एक चॉइस किया और एक को उन्होंने लेफ्ट कर दिया पास्ट में. और जो पार्ट हम अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं वही हमारा डेस्टिनेशन और हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है. द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice we regret it. तो यहाँ पर जो पोएट जो है उन्होंने एक मैसेज दिया है, वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो भी चॉइस हम सिलेक्ट करते हैं, जो भी हम चॉइस करते हैं रिगार्डिंग हमारे पार्ट है हमारे फ्यूचर को लेकर, वो हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. और साथ ही साथ अगर हमने रॉन्ग चॉइस किया है पाथ का या सिलेक्शन किया है तो हम उसको बदल तो नहीं सकते, साथ ही साथ जो है बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, तो हम वापस भी मुड़कर जा नहीं सकते. सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइस. तो हमें हमेशा हमारी चॉइस को लेकर जो है वाइज होना ज़रूरी है. जो भी सिलेक्शन हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना ज़रूरी है. Two roads diverged in the yellow wood, and sorry I couldn't travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the underground growth. Then took the other just as far, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो फर्स्ट स्टैंजा की समरी हम देख रहे थे, उसका ट्रांसलेशन देख रहे हैं. टू रोज डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Once the poet was walking down a road, and then there was a diversion. There were two different paths, and he had to choose one out of them. तो एक दिन पोएट जो है वो वॉक करते हुए जा रहे थे रोड के उधर से, तो उन्होंने एक डाइवर्जन दिखाई दिया और वहाँ पे दो पाथ थे डिफरेंट, और उनमें से उन्हें कोई एक ही सिलेक्ट करना था. द पोएट सेज दैट एज ही वॉज वन पर्सन ही कुड ट्रैवल ऑन वन रोड ओनली. तो पोएट ने ऐसा कहा कि वो एक ही पर्सन है और वो कोई एक ही रोड पे ट्रैवल कर सकते हैं. ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ दीज टू रोड्स. येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट विथ लीव्स विच आर वेयरिंग आउट and they have turned yellow in color. The season of autumn. तो यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि उन्हें कोई एक ही जो है रोड जो है वो सिलेक्ट करना रहेगा. उनमें से जो दो रोड है उनमें से एक रोड जो है वो येलो वुड है. दैट मीन्स कि एक फॉरेस्ट है जहाँ पे जो लीव्स हैं वो झड़ चुके हैं क्योंकि ऑटम का सीज़न है इसलिए, और जो लीव्स के जो कलर है वो येलोइश हो चुके थे. इट रिप्रेजेंट a world which is full of people
where people have been living for many years. तो उन्होंने एक चीज़ जो रिप्रेजेंट की यहाँ पे वो कि वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं और वो लोग जो है बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं. दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर देन द पोएट. यहाँ पे पोएट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे जो पीपल जो है वो उनसे ज़्यादा कहीं ओल्डर है, उनसे कहीं ज़्यादा जो है अनुभव वाले हैं. द पोएट कीप स्टैंडिंग देयर एंड लुक एट द पार्ट वेरी केयरफुली एज फार एज ही कुड सी इट. तो पोएट जो है वहीं पे खड़े रहते हैं और वो जो पाथ जो है उसको वो देखते रहते हैं, उस रोड को वो देखते रहते हैं केयरफुली, जितना दूर तक वो देख पाते हैं. बिफोर टेकिंग द पाथ ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज. तो जब वो उस पाथ पे जाने के लिए रेडी होते हैं तो वो पहले यही सोचते हैं कि वो होगा कैसा. वॉज इट सूटेबल फॉर हिम और नो, क्या वो उनके लिए सूटेबल है या नहीं. He was able to see the path till from where it curved, after which it was covered with trees and was hidden. तो he was able to see the path. तो वो जो है इतने able तो थे कि वो उस पाथ को देख सकते थे. कब तक? जब तक वो curved, that means वो जब तक वो टर्न नहीं हो जाता तब तक, और जब तक वो ट्री से कवर्ड नहीं हो जाता, और वो जब तक जो पाथ जो है वो हाइड नहीं हो जाता, जब तक वो छुप नहीं जाता. इट हैपन्स इन आवर लाइफ ऑल्सो व्हेन वी हैव चॉइस. तो हमारी लाइफ में भी ये चीज़ें होती ही हैं जब हम कोई चॉइस करते. तो वी हैव अल्टरनेटिव्स, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, बट वी हैव टू चूज़ ओनली वन आउट ऑफ देम. तो हमें उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना रहता है. वी टेक टाइम टू थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स. तो यहाँ पे क्या कह रहे हो पोएट कि बट वी हैव टू चूज़ ओनली वन आउट ऑफ देम. तो हमें उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना रहता है. और वी टेक टाइम टू थिंक अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स. तो हमें टाइम भी चाहिए होता है सोचने के लिए कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. प्रोस दैट मीन्स एडवांटेजेस और कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस. वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर अस और नॉट, या तो वो हमारे लिए सूटेबल होगा या फिर नहीं. एंड ओनली देन we take a decision on what path we should choose. तो फिर हमें उस हिसाब से जो है डिसीजन लेना रहता है कि हमें कौन सा पाथ जो है सिलेक्ट करना है. तो प्रोस का मीनिंग हुआ यहाँ पे एडवांटेजेस और कॉन्स का मीनिंग हुआ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस. स्टैंजा नंबर 2. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. The poet kept on looking at one part for a long time to check if it is the right part for him or not, and then he decided and started walking on another path because he felt that the both parts were equally good. तो यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि वो जो है एक पार्ट को जो है कंटिन्यूसली जो है चेक कर रहे थे, वो उसको देखे जा रहे थे बहुत लंबे समय से कि वो सही पाथ है मेरे लिए कि जहाँ पे मैं वॉक कर पाऊँगा, यानी उसका वो डिसाइड करते हैं कि वो अनदर पाथ जो है वो सिलेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट्स जो है वो इक्वली सेम लग रहे थे, गुड लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे. ही सेज जस्ट एज फेयर. तो उन्होंने यही बोला कि दोनों जो है फेयर है, सही है. सो ही फेल्ट दैट बोथ पार्ट्स वर इक्वली गुड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वन ऑफ देम. तो उन्होंने सोचा कि दोनों पार्ट जब इक्वली गुड है तो क्यों ना मैं किसी एक में वॉक करूँ. ही एड्स दैट मे बी ही फेल्ट दैट द पाथ वॉज बेटर फॉर हिम, सो ही चूजेस it as it had grass on it, which means that it was unused. तो उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड की कि उन्होंने सोचा ऐसा, उन्होंने ऐसा फील किया कि वो जो पार्ट जो है वो उनके लिए बेटर रहेगा. क्यों? क्योंकि वो जो है ग्रासी है. दैट मीन्स वो कहीं से भी यूज़ नहीं हुआ होगा, किसी ने उस पार्ट को यूज़ नहीं किया होगा, वहाँ पे कोई चला नहीं होगा. Not many people had walked on this path earlier, that is why this part was grassy. तो कोई भी लोग जो है इस पाथ पे उससे पहले चले नहीं होंगे, इसलिए वो जो पाथ जो है वो ग्रासी है. एंड वांटेड वेयर मीन्स
that is was not that it wasn't walked over by many people. तो वांटेड वेयर का मीनिंग हुआ कि उस पाथ पे आज तक कोई भी जो पीपल जो है वो चले नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे पोइट ने सोचा कि क्यों ना मैं जो है अनदर पार्ट जो है अनदर जो रोड है उसको मैं सिलेक्ट करूँ जहाँ पे कोई भी नहीं चला हो, ग्रासी है. After he walked on the path for some distance, he realized that both the path had been worn out the same way. थोड़ी देर चलने के बाद उस डिस्टेंस पे उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो कि दोनों पार्ट जो है वो दोनों सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. बोथ द पार्ट वर सिमिलर एंड वन आउट. तो दोनों पार्ट जो है वो सिमिलर है और उनमें किसी तरह का कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा था. Even in our life, we take any path or option, but all of them have the same benefits. तो हमारी लाइफ में भी जब हम कोई पाथ या कोई ऑप्शन जब सिलेक्ट करते हैं तो उनके सेम बेनिफिट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, एंड वी मस्ट फेस देम. तो हमें उनको फेस भी करना रहता है. वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, बट इट इज़ नॉट दैट वे. हमें ऐसा कई बार लगता है कि हमने जो ऑप्शन जो सिलेक्ट किया है वो बेटर है हमारे, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है क्योंकि तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं, डिसएडवांटेजेस आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं. स्टैंजा नंबर 3. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड ever come back. The poet says that both the paths were similar that morning. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो दोनों जो रोड जो थे वो सिमिलर लग रहे थे मॉर्निंग में. Both had leaves on them and no one had stepped on them as they were still green in color. तो दोनों रोड जो थे उनमें लीव्स गिरे हुए थे और कोई भी जो है वहाँ पे उन्होंने स्टेप नहीं रखा था, कोई भी आज तक वहाँ पे चला नहीं था, इसलिए वो कलर में ग्रीन थे. ही डिसाइडेड दैट डे ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे. तो उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि मैं एक पाथ पे चलूँगा और दूसरा पाथ जो है मैं दूसरे दिन उस पर वॉक करूँगा. ऑल्दो ही न्यू दैट वन वे लीड्स ऑन टू अनदर वे. तो उन्हें ये भी मालूम था कि एक वे जो है दूसरा वे जो है हमेशा खोल देता है. ही न्यू दैट ही कुडंट गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड. उन्हें ये भी मालूम था कि वो वापस जो उन्होंने जो चीज़ सिलेक्ट की हुई है, जो चॉइस किया हुआ है, उससे वो वापस मुड़कर नहीं जा सकते. सिमिलरली इवन इन आवर लाइफ वंस वी चूजन एन ऑप्शन, अगर हम सेम अपनी लाइफ की बात करें, एक बार जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड विद दैट ऑप्शन. तो हमें उस ऑप्शन के संग मूव करना रहता है. एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक. तो हमें ये चांस कभी नहीं मिलता कि हम वापस आ सके एंड टेक द अनदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर. और हम जो है दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे जो कि हमने छोड़ दिया था, तो वो पॉसिबल नहीं है. स्टैंजा नंबर 4. I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hands, two words diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. He says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, and he traveled on that road which had been traveled upon by lesser number of people. तो ये कहते हैं कि फ्यूचर में उन्होंने जब डीप ब्रेथ किया, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि वन अपॉन द टाइम कि उन्होंने एक रिच पॉइंट पे पहुंचे अपनी लाइफ के, जहाँ पर जो है उनके पास 2 ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने वो रोड सिलेक्ट किया जहाँ पर आज तक नंबर ऑफ़ पीपल जो है चले नहीं हो, जहाँ पे बहुत ही कम लोग चले हैं, उन्होंने उस रोड को सिलेक्ट किया.
दैट डिसीजन ऑफ हिज डिसाइडेड हिज फ्यूचर। तो वो डिसीजन जो है, उस डिसीजन ने उनके फ्यूचर को डिसाइड किया। सिमिलरली इन फ्यूचर व्हेन यू ग्रो अप, अगर हम सिमिलरली अपने फ्यूचर की बात करें, जब हम ग्रो अप करते हैं, देन यू विल से दैट वंस अपॉन अ टाइम, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू वर यंग, जब आप यंग हुआ करते थे, यू हैड टू ऑप्शन, तो आपके पास दो ऑप्शन हुआ करते थे। द चॉइस दैट यू मेड यू वॉट यू बिकम ऑफ इट। तो जो चॉइस आपने सिलेक्ट किया था या जो चॉइस आपने बनाया था, उसी चॉइस ने आपको आगे जाके कुछ ना कुछ बनाया। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स that you should be wise and be careful while making choice out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए जो भी चॉइस आप अपने लाइफ में लेके आते हो। क्यों? क्योंकि वही आपका फ्यूचर जो है डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो चॉइस जो सिलेक्ट की है वो आपको आपके फ्यूचर में किस तरह से आगे लेके जाएगा। और अगर आपने जो भी चॉइस अगर आपने अपने फ्यूचर के लिए आज डिसाइड की है, वही आपका आज भी बनाएगा और आपके आने वाला कल भी बनाएगा। लेट्स सी द पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस देख रहे थे कि इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच का क्या क्या यूज़ हुआ है। तो एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। इसमें जो है एनाफोरा का यूज़ हुआ है। एनाफोरा दैट मीन्स कि जहाँ पर एक वर्ड जो है वो कंटिन्यूसली 2, 3 and 4 लाइन में रिपीट होता था। यहाँ पे अगर हम एक वर्ड जो है वो रिपीट देखें तो वो है एंड सॉरी एंड बी वन एंड लुक्ड, तो उसको हम एनाफोरा कहेंगे। 2 rows डाइवर्स इन अ येलो वुड, तो उसमें हमने मेटाफोर का यूज़ हुआ है। मेटाफोर का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने एक सिंबल दिया है अपने लाइफ को। येलो वुड जो हमारी लाइफ है जो कि 2 रोड में डाइवर्ट हो रही है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर में जो है सिमिली का यूज़ हुआ है सेम। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, उसमें भी सिमिली का ही यूज़ हुआ है। वांटेड वेयर जो है उसमें एलिस्ट्रेशन और पर्सनिफिकेशन दोनों का यूज़ है। वांटेड वेयर तो उसमें W जो है वो 2 बार यूज़ हुआ है, इसलिए वो एलिस्ट्रेशन है। और पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पे जो है बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर, तो यहाँ पे जो है ग्रास जो है उसको एक पर्सन की जो है एबिलिटी या क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, क्वालिटी दी हुई है उसकी कि वो एक आदमी की तरह है जिसने कुछ ना कुछ वेयर करके रखा हुआ है, कुछ पहन के रखा हुआ है। धो एज फॉर दैट, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का यूज़ हुआ है जहाँ पे टी साउंड जो है उसका यूज़ हुआ है, दो में है, दैट में है। द पासिंग देयर, तो वहाँ पे एसोनेंस का यूज़ हुआ है। अगर हम पूरी की पूरी लाइन देखें तो वहाँ पे एसोनेंस का यूज़ हुआ है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, तो ए साउंड का यूज़ हुआ है। तो एसोनेंस दैट मीन्स जहाँ पर वोवेल साउंड जो है उनका यूज़ हो तो उन्हें हम एसोनेंस कहेंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंस दैट मीन्स जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होंगे उनका यूज़ होगा। फर्स्ट फोर, ओ आई कीप द फर्स्ट फोर अनदर डे, एलिस्ट्रेशन का यूज़ हुआ है, एफ जो साउंड में रिपीट हो रहा है। येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे अगेन, तो वह है रिपीटेशन दैट मीन्स जहाँ पे कोई वर्ड जो है वो एक ही लाइन में रिपीट हो रहा होता है। एलिस्ट्रेशन और रिपीटेशन दोनों सेम है, दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। समवेयर एजिस एंड एजिस हैंड्स, अगेन रिपीटेशन क्योंकि वहाँ पे एजिस
और एजेस जो है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो पोएम है द रोड नॉट टेकन वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।